सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, मंत्री विश्वास सारंग दिखाई दे रहे हैं। विशेष है हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, हो सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने, मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन, सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गूंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, हो सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, आओ सवारे अपना मध्य प्रदेश। आदरणीय देवी सज्जनों, सारी दुनिया मध्य प्रदेश के वैभव पर, उसकी संपदा पर निहाल है। मध्य प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और विविध संस्कृति को टीवी कमर्शियल के माध्यम से पर्यटकों को मोहने के लिए एमपी टूरिज्म मध्य प्रदेश पर्यटन दुनिया भर में मशहूर है। आपको पिछले टीवीसी तो याद होंगे ही। एमपी अजब है, सबसे गजब है, दिल देखो ताड़ देखो। एमपी में दिल हुआ बच्चा सा, 100 रंग मलंग, हिंदुस्तान का दिल देखा। और पिछले साल आया, जो आया वो वापस आया है। ये है एमपी की माया। आकर्षक, रंगीन और रोचक टीवीसी की किताब में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रख्यात फिल्म अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी अभिनीत इस नए टीवी कमर्शियल में राज्य के पर्यटन स्थलों की सुंदरता को एक नए नजरिए से प्रस्तुत किया गया है, जिसे देखने वालों में राज्य को फिर से देखने का जुनून जागेगा। और इसमें राज्य में मनमोहक जंगल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर को भव्य और आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। तो पेश है सभी के मन को मोहने वाला और सबको चकित कर देने वाला एमपी टूरिज्म का नया टीवीसी मोहलिया रे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, रिमोट की बटन दबाकर इस कमर्शियल को प्रदर्शन के लिए इसका आगाज करें और हम सब मिलकर छोटे पर्दे पर इस फिल्म का अवलोकन करें। माँ, आप भी यहाँ आओ अपने सारे। कहाँ से आएगा फील? एक तो हमारे पीछे हरा कपड़ा टांग दिए हो और कहते हो ये देखो एमपी।
कभी गए भी हो एमपी? ऐसा भी क्या है एमपी में? आके देखो एमपी में, एमपी में, एमपी में आके देखो एमपी में, एमपी में, एमपी में आके देखो एमपी में। खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, कारीगरी के गजब नमूने, आंखें भागी मूरत छूने। अब कैसा फील होगा? एमपी में अद्भुत। आके देखो एमपी में। उज्जैन चले? महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा, शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। जय श्री महाकाल। मोहलिया रे महल बुला के, ओछा छतरी शान दिखा के, मन बैरागी मोहलिया तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। तू जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। सर इसे ना एमपी में ही शूट करते। वाह, अच्छा और सच्चा फील आएगा। रोल कैमरा एक्शन। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। फैंटास्टिक सर, क्या फील है सर, क्या फील है, मजा आ गया सर। आया ना? मजा आ गया सर। भाई एमपी में ऐसा है ना, हम सिर्फ कहानियां नहीं यादें भी बनाते हैं। जी सर। इसीलिए अभी ये क्या, आप ओरछा चलो, भीमबेटका चलो, चंदेरी चलो, घुमाते हैं ना पूरा एमपी। देख रहे हो, ये फील आएगा कहीं से, इतना मजेस्टिक। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। तो देवियों सज्जनों, नर्मदा का आंचल, विंध्याचल, सतपुड़ा का अरण्य और सुदूर मैदानों तक बहती नदियों का संजाल जब भूगोल की इबारत में बंधा तो 1 नवंबर 1956 को इसका नामकरण मध्य प्रदेश के रूप में किया गया। तब से अब तक इस हृदय राज्य को कई राजनीतिक नेतृत्व मिले। चुनौतियां भी राह में बनी रहीं, लेकिन इस सूबे की शक्ल को संवारने के लिए सदा सक्षम नेतृत्व आगे आता रहा। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जहां राज्य की हड़प नीति के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर नाना प्रकार से उस स्थान को कई कई कारणों से जाना जाता होगा, लेकिन ये इतिहास भी मध्य प्रदेश की धरती पर है। एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य देने के लिए इतना तत्पर हो जाए, इतना तत्पर हो जाए कि वो अपने उस भाव को प्रकटीकरण राम जी माने नहीं, तो भरत ने अंततः उनकी चरण पादुका सिर पे लगा करके राज्य किया 14 साल तक। ये इतिहास अगर कहीं बना है तो इस चित्रकूट की धरती पे बना है। ये सौभाग्य हमारा है। और इसी प्रकार से भाई भाई के बीच प्रेम कैसे हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण कोई मिलेगा दुनिया में? लेकिन एक नहीं, कई उदाहरण बने। भगवान कृष्ण जिनके जीवन के कई पक्ष है। मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी से बता रहा था कि हम कभी कल्पना करें कि 5000 साल पहले भी ये जो गोवर्धन पर्वत उठाने की जो घटना है, उस घटना के पक्ष पे थोड़ी अगर संवाद करके रास्ता निकलवाएं कि इंद्र से भगवान श्री कृष्ण की मत भिन्नता क्या थी, वो क्या अंतर था, क्या कारण था, उसका उत्तर आज भी हमको अपने आप में प्रकृति से जोड़ देगा। वो एक ही कारण था। वो कारण ये था, इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा कराता हूं, और भगवान कृष्ण की मान्यता थी वर्षा कराने के लिए जंगल, पहाड़, ये प्रकृति का आनंद होना चाहिए। ये संदेश भगवान कृष्ण ने उस समय दिया, और वो प्रकृति प्रेम जो दिखाया है, ये हमको आज भी लालायित करता सही बात के लिए। वर्षा कहाँ होती है आप बताइए? तमाम रेगिस्तान जहां होते हैं वहां उमड़ते घुमड़ते मेघ दिखाई नहीं देते, लेकिन जहां हरे भरे जंगल हो, इसीलिए तो मध्य प्रदेश का आनंद है। मध्य प्रदेश के अंदर
ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं और खोज का विषय भी हो सकता है। हिमालय गंगा जी का भी प्रवाह का साक्षी बनता है और यमुना जी का भी बनता है, लेकिन वहां जितनी जलराशि इस देश के लिए आनंद बरसाती है, उससे ज्यादा जलराशि मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, ताप्ती, इतनी सारी नदियां, इन नदियों का मायका हमारा प्रदेश है। ये गौरवशाली हमारे लिए अपना मौका भी और राज्य पे गर्व करने का कारण भी है। कितनी सारी नदियां हैं, लंबी लाइन है हमारे बीच में। केन बेतवा और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से नदी जोड़ो का पहला अभियान मध्य प्रदेश से होने वाला है। ये अजूबा भी, नदियां तो बहेगी, लेकिन बहती नदियों का उपयोग अपने राज्य के साथ साथ लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए और लोगों की बेहतरी में राज्यों की सीमाएं भी बाधा नहीं बने, इसमें संकल्प शक्ति की जरूरत होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर के बहुत जल्दी केन बेतवा के माध्यम से बुंदेलखंड की पीने की और सिंचाई की दोनों अवस्थाओं में जल की उपलब्धता से एक नया इतिहास बनाएगी। मुझे कहने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन 20 साल से पार्वती, कालीसिंध, चंबल, इन नदियों के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के आपस की टकराहट ने पूरे क्षेत्र में काफी कष्ट दिए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, अब हमने तय किया सरकार बनने के साथ ही कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की नहीं, देश की बेहतरी के लिए हमने एमओयू किया है और 70,000 करोड़ की नई योजना बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे। अब दीपावली के अवसर पर इस शुभ संकल्प का कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूं। अपने इस राज्य में किसी बात की कमी नहीं है, लौह अयस्क में नंबर 1 पे है। अपने देश ने क्या अपने राज्यों को अलग अलग स्थान दिया होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी क्या क्या भूमिका है, कितने प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद भौगोलिक हमारी जो रचनाएं हैं, प्राकृतिक रचनाएं हैं, इनके साथ साथ प्रशासनिक भी सुदृढ़ीकरण के लिए 55 जिलों की सीमाओं का पुनर्सीमन आयोग हमने अपनी सरकार के गठन के साथ बनाया है कि अलग अलग राज्यों के अंदर जो अलग भौगोलिक सीमाओं के कारण से जिले की, संभाग की, तहसील की रचनाएं बन जाती है और वो विकास में बाधा खड़ी करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने 68 साल बाद लेकिन ये निर्णय किया है कि 55 जिलों की सीमाएं बदलेंगे, हमारे संभाग की सीमाएं बदलेगी, लेकिन विकास के मामले में सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। कहाँ 2005 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमें इस बात का गर्व है। अभी परसों दिन धनतेरस के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 3 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के साथ 20 मेडिकल कॉलेज आज हमारे पास हो गए। ये 15-20 साल में 15 कॉलेज और आने वाले 2 साल के अंदर 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सरकारी, अर्थात 20 और 8 28 और 12 पीपीपी मॉडल पर, अर्थात 40 मेडिकल कॉलेज, अर्थात 35 मेडिकल कॉलेज 20 साल के अंदर करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है जो चिकित्सा सुविधा की नई सौगात देगा। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन आप और हमारे मन में आज तो अपने राज्योत्सव का आनंद छाया हुआ है। अंकित तिवारी जी की पूरी टीम आई हुई है, उसका आनंद हम लेंगे। तो आज के इस अवसर पर पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, दीपावली की मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। किसी भी राज्य की पहचान नक्शे पर खींच दी गई लकीरों से नहीं होती, उसकी असल पहचान उसकी महान विरासत और सक्षम उत्तराधिकार से होती है। सच्चा नेतृत्व और सामूहिक पुरुषार्थ से ही लिखी जाती है सुनहरी इबारत। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उद्बोधन के साथ अब हम माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला से निवेदन करते हैं वे इस अवसर पर आप सबका औपचारिक आभार प्रकट करें और अगले चरण की उद्घोषणा भी करें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के 69वें वर्ष में ये आयोजित गर्मामय कार्यक्रम में
अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री वी डी शर्मा जी, माननीय सांसद महोदय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री लखन पटेल जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री आलोक शर्मा जी सांसद महोदय, माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री विष्णु खत्री जी, श्री सुरेंद्र पटवा जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर श्री एस.एन. मिश्रा जी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का विशेष कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे।